जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो रिलेटेड टू लाइक हम करेंगे कि अगर सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स अकाउंट की डीएक्टिवेट हो जाएं तो उसमें क्या सोल्यूशन है हमारे पास। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अकाउंट है ये एक्टिव हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर हेल्दी भी है। फीडबैक तो चलें एक अलग चीज़ है, बाकी ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं स्क्रॉल डाउन भी अगर करूँ तो कोई एक्शन इसमें ज़ीरो एक्शंस हैं, ठीक है। अकाउंट एक्टिव है क्योंकि इसमें जो अमेज़न है उसने एफबीए को एक्टिव किया हुआ है, लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ में जाऊंगी तो अमेज़न ने यहाँ पर देखें योर सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स हैव बीन डीएक्टिवेटेड। अमेज़न ने इनकी सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स जो हैं वो डीएक्टिवेट की हुई हैं। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर भी देखें तो इसमें जो पॉलिसी कंप्लायंस का पोर्शन है इसमें कोई भी चीज़ मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सब चीज़ें ओके हैं। और अगर आप यहाँ पर शिपिंग परफॉर्मेंस में देखें तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें इसकी ओके हैं, और कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में देखें तो ये जो ओडीआर है ये बढ़ा हुआ है इसका, ठीक है। लेकिन ओडीआर इज नॉट अ मैटर कि उसकी वजह से सेलर फुलफिल्ड ऑफर डीएक्टिवेट नहीं हुई। उसके लिए हमें अब चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली रीजन क्या है इसके डीएक्टिवेशन की। परफॉर्मेंस में जाकर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, क्योंकि जो सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स हैं ये मल्टीपल रीजंस की वजह से डीएक्टिवेट हो सकती हैं, जैसे कि ओडीआर की वजह से हो सकती है, लेट शिपमेंट रेट की वजह से हो सकती है, जो शिपिंग परफॉर्मेंस में सारे हमने देखे थे उसकी वजह से हो सकती है, प्लस ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की वजह से हो सकती है। लाइक ये एक फ्लैग है आपके अकाउंट पर कि आप का जो अकाउंट है उस पर एक खास किस्म का पोर्शन नहीं, कि अपने वेयर हाउस से आप प्रोडक्ट को शिप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कस्टमर सर्विस शायद अच्छी नहीं है, या प्रोडक्ट आप सही तरह से डिलीवर नहीं कर रहे, या जो भी इशू आ रहा है उसकी वजह से आपको ये सारे मतलब इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से अमेज़न जो है वो सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, और बाकी जितना भी पोर्शन है वो सारे का सारा एक्टिव है, ठीक है। तो उसके लिए ठीक हमें है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन देखना है कि क्या कंप्लीट इसके अंदर जो इशू है जिसकी वजह से ये फेस करना पड़ रहा है। मिनट, ये ओपन नहीं हो रहा परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, इसको देख लेते हैं। एक मिनट, हम्म, इसको देखूं जरा क्या इशू है। जी, अब हम देखेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से अमेज़न ने बेसिकली इनकी जो सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे डीएक्टिवेट की हैं। सो हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे योर अमेज़न सेलर अकाउंट हैज बीन प्लेस्ड अंडर टेम्परेरी रिव्यू इन अकॉर्डेंस विद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी। और वाइल अंडर रिव्यू आपकी जो सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स हैं उसको रिमूव कर दिया गया है, और ये जो रिव्यू पीरियड है ये 30 डेज से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो फर्दर जो है लिखा है कि वंस हम जितने भी ऑर्डर को कंफर्म कर लेंगे कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को कंप्लाई कर रहे हैं तो आपके फंड्स जो हैं वो एज यूजुअल जो है वो स्केजुअल हो जाएंगे और पे हो जाएंगे। और जितने भी आपके ओपन ऑर्डर्स हैं उनको कहते हैं फुलफिल कर लें। रीजन क्या है? अब रीजन यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखी हुई है कि वी हैव टेकन दिस मेजर बिकॉज वी हैव फाउंड कि आपने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वॉयलेट किया है। अब ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है क्या, यहाँ पर देखें। उन्होंने डिटेल लिख भी दी है। उन्होंने कहा है कि ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि आप थर्ड पार्टी को कहते हो कि आपकी जगह पर वो ऑर्डर फुलफिल करें, और आपके पास ना तो कोई एग्रीमेंट होता है ना कोई आप सेलर ऑफ रिकॉर्ड उसके ऊपर नजर आते हो। तो जब कस्टमर किसी और चीज किसी और रिटेलर की या सप्लायर की इनवॉइसेस और पैकेजिंग को देखता है या रसीद्स को देखता है जिसमें आप सेलर एज ए सेलर आइडेंटिफाई नहीं हो रहे होते, और ना ही उस पर अमेज़न होता है ना ही आप होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इस वजह से अमेज़न चाहता है कि जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे फुलफिल हो थ्रू प्रॉपर चैनल। और ऑब्वियसली जब कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि ये ऑर्डर अमेज़न ने फुलफिल किया है या फिर कहीं और से आया है, तो वो फिर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट करता है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो बार बार अमेज़न से कांटेक्ट करता है इसी इसी वजह से। तो हम्म, अमेज़न बेसिकली कहता है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को रिपीट करोगे तो आपकी जो सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स हैं वो हमेशा के लिए अमेज़न उसको बंद कर सकता है। और जितनी भी पॉलिसी वायलेशंस हैं, अदर वायलेशंस ऑफ बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट। अच्छा, बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट और सेक्शन 3 इसका मतलब ये है कि
जब हम अमेजोन का अकाउंट साइन अप करते हैं तो हम अमेजोन की टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके उसके बाद हम अकाउंट को साइन अप करते हैं। तो जब हम्म। कोई ऐसी पॉलिसी वायलेशन होती है, जैसे ड्रॉप शिपिंग एक प्रॉपर वे नहीं है सेलिंग करने का, तो हम जब पॉलिसी को ब्रीच करते हैं तो अमेजोन फौरी तौर पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर देता है विदाउट नोटिफिकेशन। तो वो जो टर्मिनेशन होती है उसमें वो बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट के एक पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है जिसका नाम सेक्शन 3 है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सेलर अगर लाइक पॉलिसी को वायलेट करेगा तो अमेजोन के पास ये अथॉरिटी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने एग्री करते हुए अमेजोन का अकाउंट साइन अप किया था, अमेजोन के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपके उस कॉन्ट्रैक्ट को एट द स्पॉट जो है वो टर्मिनेट कर दे। तो ये सेक्शन 3 है बेसिकली। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर आपकी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि अगर एरर में है, आप समझते हैं कि अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ, तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको एविडेंसेस और एग्जांपल्स प्रोवाइड करनी है कि आपने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वायलेट नहीं किया। अच्छा, अगर आपने वाकई ही ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वायलेट नहीं किया तो आप को जो है वो एविडेंसेस इन्वेंट्री के लाइक इनवॉइसेस की फॉर्म में सबसे पहले तो सेंड करने हैं। और ये जो इनवॉइसेस हैं या रसीद हैं वो आपके सप्लायर की होनी चाहिए। और जो इनवॉइस है वो अमेज़न तब एक्सेप्ट करता है जब उसके ऊपर सेल्स वॉल्यूम एग्जैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपने 10 यूनिट्स अगर उसके लिस्ट किए थे तो 10 यूनिट्स की क्वांटिटी की आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। और वो ज़रूरी नहीं है कि 10 की कंबाइन इनवॉइस हो, ऐसा भी हो सकता है 5 यूनिट्स की अलग हो, 5 यूनिट्स की अलग हो, या 4 की अलग हो, 6 की अलग हो, तो वो भी अमेज़न एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन सेल्स वॉल्यूम उसमें एग्जैक्ट होना चाहिए, यानी कि जब उनको प्लस करें तो टोटल क्वांटिटी मैच होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि बिजनेस डिटेल आपके सप्लायर की सारी होनी चाहिए उसके ऊपर, जैसे सप्लायर का नेम है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, वेबसाइट है, सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन को अमेज़न कहता तो है कि आप रिमूव कर दें, बाकी सारा डॉक्यूमेंट वैसे रहने दें, लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन को भी हाइड ना किया करें और एज इट इज़ इन वॉइस को आप अपलोड किया करें। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑथेंटिक और अनऑल्टर्ड होने चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिसमें आपके पास ऑथराइज्ड रिटेलर या सप्लायर की लिस्टिंग आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एविडेंस आपने प्रोवाइड करना है। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी की ड्रॉप शिपिंग सर्विस ले रहे हैं तो आपको एविडेंस जो है वो एग्रीमेंट की फॉर्म में सेंड करना है। और ऑथराइजेशन जो आपने अकाउंट की दी हुई है एक्सेस की, वो सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। बहुत सारे लोग इस तरह से भी होते हैं ना कि थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपिंग सर्विस लेते हैं। उसमें ये होता है कि हम्म। जैसे ही ऑर्डर आता है फौरी तौर पे वो प्रोडक्ट प्रेप होती है और उसके बाद कस्टमर तक शिप हो जाती है। तो फिर उसके लिए जो थर्ड पार्टी जिसकी सर्विस आप ले रहे हैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके पास, प्लस पेमेंट प्रूफ उस कंपनी को होने चाहिए। और फिर अमेज़न कहता है कि अगर आपको कोई लॉजिस्टिक के इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आप प्रॉपर ऑर्डर्स को फुलफ़िल नहीं कर सके, तो आपको एविडेंस प्रोवाइड करना है कि क्या रीज़न थी जिसकी वजह से अकाउंट पे आपको लॉजिस्टिक के इश्यूज़ फेस करने पड़े और फिर आपने डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग की। और उसके बाद अमेज़न कहता है कि अगर आप मल्टीपल वेयरहाउसेस को यूज़ कर रहे हो कि अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो तमाम वेयरहाउसेस की डिटेल्स आपको सेंड करनी है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में देखिए मैंने आपको बताया था कल भी कि ड्रॉप शिपिंग पकड़ी कैसे जाती है जब आप मल्टीपल वेयर हाउसेस से प्रोडक्ट शिप कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ अमेज़न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर आप मल्टीपल यूज़ कर रहे हो वेयर हाउसेस, देन यू नीड टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स ऑफ द वेयर हाउसेस। तो ये चीज़ है। अब इस तरह के केसेस में जो अमेज़न पेमेंट है वो तो डिसबर्स कर देता है, ठीक है? अगर आप अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग करें, क्योंकि आपका अकाउंट एक्टिव होता है ना, तो जब अकाउंट एक्टिव होता है तो सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर ही इसकी डीएक्टिवेट होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेमेंट इसकी जो है वो ऑटोमेटिक विद इन आफ्टर 30 डेज जो है वो रिलीज हो जाती है। लेकिन इसके अलावा आपको अब अपील क्या करनी है, इसका प्लान ऑफ एक्शन कैसे रेडी करना है, वो चीज़ मैं आपके साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो जो चीज़ें आपने कंसीडर करनी है या क्लाइंट से पूछनी है जिसका अकाउंट है, या जो कोई उसके ऊपर वर्किंग कर रहा था उससे आपने डिटेल में जो चीज़ें या जो क्वेश्चंस हैं वो पूछने हैं, वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ।
इसमें सबसे पहले तो आप उनसे पूछेंगे कि आपका सेलिंग मेथड क्या था। फॉर एग्जांपल ये जो अकाउंट है, इसमें वो लोग थर्ड पार्टी की सर्विस को यूज कर रहे थे, और थर्ड पार्टी वो खुद थे, क्योंकि वो फिजिकली वहां पर ही होते हैं। और वो क्या करते थे कि जैसे ही ऑर्डर आता था, और ये प्रोडक्ट वहां से सोर्स करके और उसको रीपैक करके तो कस्टमर तक भेज देते थे। तो लाइक अब इसमें ये सिचुएशन आपको देखनी है। यानी ये टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग नहीं होगी? जी, ये टू स्टेप ही होती है, लेकिन इसको प्रॉपर वे में ड्रॉप शिपिंग होती ही ये है टू स्टेप। इसको वैसे हम लोग कह देते हैं टू स्टेप, लेकिन एक्चुअली ये ही ड्रॉप शिपिंग है बिल्कुल पॉलिसी के एग्जैक्टली। मुताबिक। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम डायरेक्टली कस्टमर तक उस रिटेलर से, फॉर एग्जांपल हम वॉलमार्ट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं और डायरेक्टली कस्टमर को भेज देते हैं, तो वो फिर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है, क्योंकि उसमें रिटेलर एग्जैक्टली। की इंफॉर्मेशन सारी जा रही है। लेकिन अगर आप टू हम्म। स्टेप करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जितनी भी आइटम्स होंगी वो सबकी सब एक ही वेयर हाउस से शिप होंगी तमाम कस्टमर्स को, क्योंकि ट्रैकिंग जो आप एंटर करेंगे उस वो ट्रैकिंग में उसी वेयर हाउस का एड्रेस आ रहा होगा, फिर तो वहीं से अमेजोन को आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। अब मैं वही बता रही हूँ कि ये जो अकाउंट है, इसमें वो लोग ऐसे ही कर रहे थे कि ऑर्डर प्लेस करते थे और इनको ऑर्डर सेम डे पर रिसीव होता था। ये लोग रीपैक करके लेबल जनरेट करते थे अमेजोन से, और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट को शिप कर देते थे कस्टमर्स तक। तो लाइक इसमें ये एविडेंस इनके पास स्ट्रॉन्ग है कि इनकी जितने भी लेबल्स हैं वो सब एक ही वेयर हाउस से जनरेटेड हैं। यानी कि जो शिप फ्रॉम का एड्रेस है वो सब पर सेम है। ठीक है। और जो प्रोडक्ट्स ये लोग रिटेल में ले रहे थे, उनके पास ये भी प्रूफ है कि भाई जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी रिसीप्ट्स हैं इनके पास, वो सब प्रोडक्ट्स इनके वेयरहाउस में ही शिप हुई हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर को शिप नहीं हुई। तो ये सही हो। सेकंड एविडेंस हो गया जो कलेक्ट करना है। उसके बाद पेमेंट प्रूफ हो गया हमारे पास कि लाइक जो कस्ट सॉरी जो आपने लेबल जनरेट किए उसका पेमेंट प्रूफ हो गया, प्लस उसके साथ जो आपने परचेजिंग की उसका पेमेंट प्रूफ हो गया। ये सारे प्रूफ्स एक्चुअली आपको इकट्ठे करने हैं। उसके बाद लेबल्स तो हमने अमेजोन से डिलीट कर दिया ना, मतलब इस जी सेटअप जी पे? जी जी, तो वो कुछ लोग नहीं भी करते होंगे ना अमेजोन से, तो फिर आपने लेबल्स की जी वो, इंफॉर्मेशन। हाँ वो कहीं से सस्ते ले लेते हैं। हाँ ठीक है। जी, कुछ लोग डायरेक्ट भी लेते हैं ना, बाहर से लेते हैं लेबल्स को, तो वो जी लेबल्स की बिल्कुल। सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद है जी प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन आपको बड़ा डिटेल्ड इसमें सारा मेंशन करना पड़ेगा कि जो भी सिनेरियो होगा उसको आपने मेंशन करना है। अच्छा, कुछ केसेस इस तरह के होंगे जिन्होंने वाकई ही ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेट की होगी, लाइक डायरेक्ट ड्रॉप शिप कर रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। मैंने मतलब क्योंकि मल्टीपल केसेस हम लोग तो रिजॉल्व करते हैं, तो जो सिनेरियोज बन सकते हैं वो मैं आपको डिटेल बता रही हूँ। कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर तक शिप कर देते हैं, लेकिन बस अमेजोन से लेबल जनरेट करते रहते हैं और उसकी ट्रैकिंग एंटर हम्म। करते रहते हैं, उस लेवल पे जा कुछ नहीं रहा होता। तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है उस पे। यानी कि जब वो लेबल जनरेट होके बस ट्रैकिंग उसमें डल रही है, तो ट्रैकिंग ट्रैकेबल तो होती नहीं है, क्योंकि सारी बात है उस पे कोई पार्सल डिलीवर नहीं हुआ होता। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है। लाइक इस तरह की सिचुएशन में प्रॉब्लम है अकाउंट की रीएक्टिवेशन में, फिर आपको वॉयलेशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हमने वॉयलेट किया है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट को शिप करते हैं रिटेलर से, और जो प्रोडक्ट है उसके जो लेबल्स वगैरह होते हैं, सॉरी जो ट्रैकिंग्स होती हैं वो फेक ट्रैकिंग्स वगैरह यूज कर लेते हैं। उसमें काफी सारी एप्स वगैरह होती हैं जिनके थ्रू वो लोग यूज कर रहे होते हैं। तो ये ज्यादातर पहले होता था, लेकिन अब जो मोस्टली हो रहा है, या तो वो बल्क में प्रोडक्ट उठाते हैं और उसको एफबीएम करके सेल कर रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो जिस तरह मैंने आपको टू स्टेप वाला सिनेरियो बता दिया। अच्छा, हम्म। बहुत सारे लोग ना इस तरह के भी होंगे जिनके पास इनवॉइसेस ही नहीं होंगी, वो प्रोडक्ट बस ऐसे फिजिकली कहीं से उठा लेंगे और उठाकर और अपने वेयर हाउस में रख के और एफबीएम करते जाएंगे। तो मैम एक मेरी यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ है कि मैंने एक केस देखा था कि यूके में एक बंदा है, वो कैश के ऊपर मतलब चीज़ों की परचेजिंग करता है, उसकी इनवाइस भी जनरेट होती होगी वहाँ पे।
वो तो मेरे ख्याल से रिसिप्ट नहीं होती होगी। नहीं, वो उसको रिसीप्ट कैसे चाहिए होगी ना लोग? उसकी, वो जहां से परचेजिंग करते हैं उसकी रिसीप्ट, जैसे हम लोग भी कहीं से शॉपिंग करते हैं तो रिसीप्ट मिलती है, वो रिसीप्ट ही जी होगी तो उसके पास। जी तो उसका भी मतलब इस तरह था कि कोई उसके पास रिसिप्ट थी या ये पता नहीं थी, लेकिन आर्बिट्राज वो में जो आ जाते हैं ना, रिटेल आर्बिट्राज जी में। तो वो कोई जी नहीं, बिल्कुल वो रिसीप्ट, यानी कि जब आप चीजें खरीद रहे हैं और आपके पास क्वांटिटी एग्जैक्ट की इनवॉइस आपके पास अवेलेबल है ना, और जिस डेट को आपने लिस्ट की है उससे पहले की आपके पास अवेलेबल है, तो वो आप amazon उसे एक्सेप्ट करता है। सही है, ठीक है ठीक है। चलो। अच्छा, अब उसमें मैं आपको बता रही थी कि जब इनवॉइसेस नहीं है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो एफबीएम ही हो रही है, उनके अपने वेयर हाउस से ही शिप हो रही हैं सारी प्रोडक्ट्स, अगर तो समटाइम अमेजोन एफबीएम अकाउंट्स को भी ड्रॉप शिपिंग कह के जो है वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। मेरे पास आया हुआ है इस तरह का केस, उसमें वो फिर ना इनवॉइसेस मांगते हैं, ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन मांगते हैं जो ऑर्डर्स हमने फुलफिल किए हैं, और लेबल्स की इंफॉर्मेशन मांगते हैं। प्लस उसके साथ ये लॉजिस्टिक वाला इशू कहते हैं कि अगर लॉजिस्टिक इशू आपको फेस करना पड़ा है तो ये चीज़ भी होती है, ये भी एक सिनेरियो है। तो इन सब में सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स ही डीएक्टिवेट होती हैं। तो आपको जो है वो प्लान ऑफ एक्शन इसमें सबमिट कराने की ज़रूरत होती है। मल्टीपल अपील्स क्लाइंट ने खुद की थी, मैंने आज इस पर पहली अपील जो है वो डाली है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अकाउंट ये ना एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसका एक्चुअली दिखाना चाह रही हूँ कि इसने जो लेटेस्ट सबमिशन करवाई थी ना, उसमें अमेजोन ने कहा कि हमारे पास एनफ इंफॉर्मेशन नहीं है टू ट्रांसफर योर फंड्स एंड रीएक्टिवेट योर सेलर फुलफिल्ड। तो अमेजोन कहता है कि अगर आप स्पीड अप करना चाहते हो ना रिव्यू को, देन आपको एविडेंसेस और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है कि आपने ड्रॉप शिपिंग नहीं की। और अगर आपको लॉजिस्टिक इशू थे तो प्रॉपर ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए तो उसकी एविडेंस प्रोवाइड करें। ये दो चीजें बेसिकली इस पर अमेजोन स्टक हुआ था। तो हमने फिर कंप्लाई किस तरह से कर रहे हैं वो मैंने जैसे आपको बताया कि हमने इसको प्रूफ इस तरह से शो करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में हमने देनी है कि प्रोडक्ट जो है वो एक ही वेयर हाउस में जा रही है और एक ही वेयर हाउस से मल्टीपल कस्टमर्स तक जा रही है। तो वो सारी चीज़ें हमने एविडेंसेस के तौर पर अमेजोन को देनी है, प्लस उसके साथ एक्सप्लेनेशन सारी देनी है। तो आप वेट कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ प्लान ऑफ एक्शन, फिर हम फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं प्लान ऑफ एक्शन पर।